नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या माँ की भक्ति, माँ की पूजा आराधना, साधना, माँ के मंत्र मृत्यु को टाल सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि किसी की मृत्यु होने वाली हो और माँ के मंत्रों से उस इंसान की मृत्यु कुछ समय के लिए टल जाए? क्योंकि आम बोलचाल में ये बातें होती हैं कि ईश्वर से जो मांगो वो मिल जाता है, अगर सच्चे हृदय से मांगा जाए। तो इसी संदर्भ में एक बहुत ही रोचक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत सालों पुरानी बात है। एक राजा था, वो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था। उसे एक रात्रि स्वप्न में एक काला साया दिखाई दिया। क्योंकि वो माँ काली का भक्त था तो स्वप्न में भी उसने निडर होकर उस काले साए से पूछा कि तुम कौन हो, मेरे स्वप्न में क्यों आए हो? उस काले साए ने कहा, मैं मृत्यु हूं और कल शाम ठीक 5 बजे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तुम माँ के भक्त हो जो खुद में ही जीवन और मृत्यु है, जो खुद में ही संपूर्ण है और जिसकी शक्ति से ये पूरी दुनिया संचालित होती है, जिसकी आज्ञा के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं। तुम एक ऐसी शक्तिशाली माँ के भक्त हो, तो मैंने ठीक समझा कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बारे में बता दूं। ये कहकर वो काला साया वहां से गायब हो गया, यानी उस आदमी के स्वप्न से वो काला साया गायब हो गया। वो राजा एकदम चौंक कर नींद से उठ बैठा और उसने अपनी संपूर्ण सेना को उठाया, अपने वजीर को, अपने सेनापति को उठाया और उन्हें बताया कि उसको स्वप्न में मृत्यु आई थी और वो कल शाम 5 बजे उसको अपने साथ ले जाएगी। और वो अब क्या करे? राजा बहुत ही घबराया हुआ था, जो स्वाभाविक भी था। अब राजा के सेनापति ने उससे कहा कि आप घबराए नहीं, आप हमारी सेना का जो सबसे शक्तिशाली घोड़ा है उसे लेकर अभी के अभी निकल जाएं। शाम होते होते इतनी दूर पहुंच जाएं कि आपको कोई भी नहीं ढूंढ पाए। आप ऐसे सुनसान जगह में पहुंच जाएंगे जहां पर कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं होगा, तो आपको कोई कैसे मार सकेगा? अब राजा को ये योजना बहुत पसंद आई और वो उस घोड़े पर रात्रि को ही निकल पड़ा। बहुत दूर पहुंच गया, सारे कस्बों को छोड़कर, सारी बस्तियों को छोड़कर एकदम सुनसान इलाके पर जाकर वो ठहर गया। सूरज ढलने लगा था और राजा का भूख प्यास से बुरा हाल था। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि यहाँ ठहर जाऊं और थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। वो अपने घोड़े से उतरा और घोड़े की पीठ थपथपाते हुए कहने लगा कि सेनापति सही कहता था कि तू हमारी सेना का सबसे शक्तिशाली घोड़ा है। तूने कुछ खाया भी नहीं और इतनी तेज धूप में तू एक बार भी नहीं रुका। तभी किसी ने उस राजा की पीछे से पीठ थपथपाई। राजा ने मुड़कर देखा तो वहां वो ही काला साया था जो उसके स्वप्न में आया था। उस काले साये ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, वाकई ये घोड़ा बेहद शक्तिशाली है। मैं खुद विचलित था कि तुम 5 बजे तक इस पेड़ के नीचे पहुंच जाओगे या नहीं, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इसी पेड़ के नीचे होनी है। अगर तुम थोड़ा सा भी पहले रुक जाते या ये घोड़ा थोड़ा भी कमजोर होता तो तुम्हारी मृत्यु का समय टल सकता था। और इस तरह से उसी पेड़ के नीचे उस राजा की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, विधि के विधान को बदलने की इच्छा रखने वाला कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मृत्यु का जिसके हृदय में भय रह जाए वो माँ काली को सही ढंग से जान ही नहीं पाया। मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि आप खत्म हो जाएंगे, अंत नहीं है मृत्यु। शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आप माँ में मिल जाएंगे। और कोई भी माँ काली का भक्त अगर सच्चे हृदय से माँ की साधना करता है, माँ की पूजा करता है, तो वो साधना मृत्यु को टालने वाली कभी हो ही नहीं सकती। वो साधना सिर्फ एक ही साधना हो सकती है और वो साधना है माँ में मिल जाना। मृत्यु का भय हमारी नासमझी है कि हम जीवन को नहीं समझ पाते, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का सबसे घनिष्ठ मित्र है। मृत्यु जीवन का पूरक है और मृत्यु के बिना जीवन मौजूद ही नहीं रह सकता। जैसे कोई पत्थर कभी भी मृत्यु को अनुभव नहीं कर सकता, इसी वजह से वो पत्थर कभी भी जीवन को भी अनुभव नहीं कर पाता। माँ की भक्ति से ये तो निश्चित ही आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि आपकी मृत्यु कब आने वाली है, मृत्यु का समय क्या है, जैसे कि उस राजा को हो गया। लेकिन उस अनुभव के बाद जीवन को संपूर्ण तरीके से जीने की जगह उस राजा ने भयभीत होकर भागना उचित समझा। यही बोध, यही ज्ञान हम सबको बहुत पहले भी मिल सकता है और उसके बाद हम ये रास्ता चुन सकते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, क्यों ना हम अपना समय ईश्वर के करीब पहुंचने में बिताएं, ताकि जिस दिन मौत पैगाम लेकर आए, आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे, तो आप भयभीत ना हो और मृत्यु को अनुभव कर सकें। क्योंकि अगर आप माँ को सही तरीके से समझ जाएंगे तो आपकी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। अगर आप माँ का सही अर्थ समझ जाएं तो ये चीज आप समझ जाएंगे। कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है, कुदरत को हम मनुष्य सिर्फ एक चीज बदले में दे सकते हैं,
और वो है प्रेम की भावना और अंत में अपना शरीर। और दोस्तों, माँ की साधना से एक अर्थ में आपकी मृत्यु भी टल जाएगी। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि मृत्यु निश्चित है, तब आपका नया जन्म होता है, असली जन्म होता है। और ये जो नया जन्म होता है वहाँ सब कुछ होश में किया जाता है, जहाँ मृत्यु मौजूद नहीं होती, सिर्फ माँ और माँ का प्रेम मौजूद होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।